आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी पटना के स्टूडेंट्स हैं, एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी तकनीकी रूप से खास करके कंप्यूटर साइंसेज के जो बैकग्राउंड के होते हैं उनके पास बहुत सी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उनको वॉलंटियर करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए एक जॉइंट हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हम एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। और अधिक वर्क स्टेशंस, कंप्यूटर डेस्कटॉप्स और हॉटलाइंस हम लोग इसमें करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन इन कॉलों की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा ये तो अपनी जगह पे होता है, जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इक्विपमेंट होता है। क्षमतावर्धन का दूसरा आयाम होता है कि जो हमारे कर्मी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, जो साइबर थाना में काम कर रहे हैं, हमारी आर्थिक अपराध इकाई में काम कर रहे हैं, या इवन जो सामान्य थाना में काम कर रहे हैं, उनका क्षमतावर्धन के लिए लगातार CDAC के माध्यम से और अन्य सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहे हैं। और हम लोग अब चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमने बहुत से राज्यों के मॉडल की स्टडी की है, जो स्टूडेंट्स हैं जैसे आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी पटना के स्टूडेंट्स हैं, एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी तकनीकी रूप से खास करके कंप्यूटर साइंसेज के जो बैकग्राउंड के होते हैं उनके पास बहुत सी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। तो उनको वॉलंटियर करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए एक जॉइंट हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हम लोग एडवांस्ड स्टेज पर हैं। आईआईटी पटना का एक आई विश्लेषण हब करके उनके यहाँ पर है, जो कि साइबर लैब भी है और साइबर डोमेन में वो नई नई तकनीकों को और प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है। उनके साथ हम लोग MOU करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जानकारी होगी और इसके बदले वो हमारे साथ जुड़ के साइबर डोमेन में रिसर्च भी कर पाएंगे अपने एकेडमिक परस्यूट के लिए। तो ये भी बहुत जल्दी हम लोग उसको करने के लिए जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो आर्थिक अपराध इकाई है पूर्ण रूप से एक जो नोडल इकाई है साइबर की, इसमें और नए आयामों को जोड़ते हुए इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकाई इन टर्म्स ऑफ फोरेंसिक लैब एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग निकट भविष्य में हम लोग विकसित करेंगे। सर, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन का भी जिक्र किया है, तो वो बिहार के इंस्टीट्यूशन है या फिर बिहार अभी तक जो हम लोगों ने तकनीकी विश्लेषण किया है तो उसमें जो कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी बिहार के ही हैं। अभी बिहार के राज्य के बाहर का कोई नहीं है, लेकिन अभी वो सिर्फ संदेह के घेरे में है, क्योंकि बहुत से लोग होते भी हैं कि वो अपने मॉक टेस्ट भी भेजते हैं, वो भी भेजते हैं। लेकिन जो कुछ ज़िला से हम लोगों ने जो FIRs का हम लोगों ने विश्लेषण किया है और जो हमारे पहले के केसेस हैं, कुछ समानताएं उसमें नज़र आती हैं। तो उसी में ही जो अभी तक के कोचिंग इंस्टीट्यूशन बिहार राज्य से संबंधित हैं। अभी तक नहीं, अभी तक के अनुसंधान में बिहार राज्य के बाहर का कोई तार नहीं जुड़ा है, लेकिन संभावना हो भी सकती है। वो अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे साक्ष्य आएगा उसी के हिसाब से। दोबारा हाँ हाँ, इसमें एक तो अगर जहाँ तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ, एक तो होता है कि आप बिना ATM के जो निकाल लेता है, क्रेडिट कार्ड से निकाल लेता है या ATM कार्ड से निकाल लेता है, मोबाइल पे OTP मंगवा के कैसे कुछ करके, हाँ वो नहीं जो आप पूछ रहे हैं, हाँ एक वो भी है। और एक ये है कि लास्ट ईयर याद होगा कोतवाली थाना में हम लोगों ने एक गिरोह पकड़ा था। उसमें आप लोगों के जो ATM कार्ड्स होते हैं और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, इसका 2 मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है, ऑफलाइन मोड होता है। आप उसको वायरलेस इनेबल्ड कर सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं। तो उसमें उस गिरोह के पास हम लोगों ने डिवाइस खोजा था कि जिसमें वो ऑटोमेटिकली, आपको याद होगा कोतवाली थाना में 5,000 रुपया कट, वो महावीर मंदिर में और इस्कॉन मंदिर में वो लोग जा रहे थे और उनका ऑटोमेटिकली पैसा 5-5 हज़ार कट रहा था। उसका वो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। तो हम लोगों ने तब देखा था, तो जब विश्लेषण किया तो सिर्फ 2 ही जगह पैसा हुआ था, एक पटना जंक्शन पे महावीर मंदिर पर और इस्कॉन मंदिर में। तब उसको गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने एक एडवाइजरी लोगों को जारी किया था कि आप जब भी अपना ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं तो उसको RFID का वो होता है, एक छोटा सा कार्ड आता है, उसके नीचे रखें, ताकि या फिर उसको ऑफलाइन मोड में रखें। तो जो आप बोल रहे हैं कि बिना OTP के जो हैकिंग करके निकालता, तो वो एक अपराध शैली है अपराधियों की। तो उसमें आज की डेट में जो RBI की गाइडलाइंस आई हैं, अभी अधिकांश जो नए ATM कार्ड्स और आपको क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स दिए जा रहे हैं, उसमें उसको डिफ़ॉल्ट ऑफलाइन ऑप्शन में ही दिया जा रहा है और साथ में एडवाइजरी भी दी जा रही है। तो लास्ट ईयर इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, लेकिन उसके बाद इस गिरोह